हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर की इस कड़ी में हम बात करेंगे आज राज्यों और भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, आज जो पहली अपन योजना है वो है सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टरों के काम करने को प्रोत्साहन करने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, इस तरह की योजनाएं परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो जो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड है, ठीक है, आदिवासी विकास खंड कितने हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आदिवासी विकास खंड में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए सुषेण चिकित्सक सहायता या सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, ओके। अगला है अपना YSR आरोग्य आश्रय स्कीम। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है, आप याद रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश, पहली चीज़ तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्कीम शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इस पे क्या होता है कि आराम के दौरान यदि कोई भी मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो आराम करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई है किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जो आराम के दौरान रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। क्लियर? अब अपन आते हैं अगला, असम सरकार। असम सरकार की जो ये महत्वपूर्ण उपयोगी योजना है, आप देखेंगे अगली बार की कुछ परीक्षाओं में ये जरूर देखने को आपको मिलेगी प्रश्न के रूप में, अरुंधति स्वर्ण योजना। ठीक है, अरुंधति स्वर्ण योजना ये महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, इस पे कुछ बिंदुओं में अपन देख लेंगे कि इस योजना को प्रारंभ कब किया गया था? 20 नवंबर 2019 को। ठीक है, इसमें असम सरकार द्वारा हर वयस्क दुल्हन को 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम गोल्ड वो भेंट के रूप में यानी कि उपहार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य ये है महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना और बाल विवाह को कम करना। ठीक है, कि यानी कि यदि वयस्क महिला की या इस लड़की की शादी की जाएगी जिससे बाल विवाह ना हो और उस शादी में सरकार द्वारा 10 ग्राम गोल्ड गिफ्ट दिया जाएगा। क्लियर? ओके। अगला है अपना विधवाओं हेतु ऋण पर सब्सिडी देने की योजना। विधवाओं को यानी कि जो विडो होती हैं अपनी, यदि वो सरकार से किसी भी प्रकार के उद्यम के लिए या आप सहयोग के लिए लोन लेना चाहती हैं, ठीक है, तो उनको सब्सिडी देने की योजना हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि विधवाओं को ऋण में सब्सिडी किस राज्य के द्वारा दी जा रही है? वो है अपना हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना मरुगंधा परियोजना। मरुगंधा नाम से ही आपके स्पष्ट है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है क्या? मरु, मरु दैट इज मरुस्थल। और मरुस्थल किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? आप और हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ है मरुस्थल, वो है अपना राजस्थान। ठीक है, तो मरुगंधा परियोजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, इस पे ग्रामीण जो पंचायतें हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर? तो इस पे जो बहुत पॉजिटिव एक अपना बिंदु दिया हुआ है पोकरण। ठीक है, ये पोकरण से शुरू की गई है। तो आपको इस मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में आता है वो क्या आता है कि किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, ओके। अगला अपना है IM शक्ति। ठीक है, ये स्कीम भी राजस्थान के द्वारा, IM शक्ति का मतलब होता है इंदिरा महिला शक्ति स्कीम। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? दैट इज राजस्थान। क्लियर? अब देखिए, राजस्थान सरकार निरोगी राजस्थान अभियान को योजनाबद्ध ढंग से घर घर पहुंचाकर जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है, इसके लिए यानी कि इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि महिला स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है, जागरूकता के लिए इंदिरा महिला शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। कब की गई है? 18 दिसंबर 2019 को। क्लियर? ओके। अब अपन आते हैं अगला है अपना आंध्र प्रदेश में पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया जा रहा है। ये एक यूनिवर्सिटी में प्रारंभ किया जा रहा है जिससे यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के छात्र अपनी यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं या शिकायतें हैं उनको पुलिस में दर्ज करा सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला अपना है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस। लास्ट लेक्चर में अपन ने विज्ञान कांग्रेस के बारे में और किसान कांग्रेस के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो 36वीं भूवैज्ञानिक यानी कि जियो थर्मल या जियो साइंटिफिक कांग्रेस जो है इंटरनेशनल, ध्यान रखेंगे 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है।
क्लियर। और भारत एकमात्र एशियाई देश है जहां तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में, क्लियर, ओके। इस चीज़ को ये भी याद रखेंगे, इससे पहले भारत में 22वीं कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1964 में, ठीक है। भूविज्ञान, इस पर यह भी याद रखेंगे, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो डिस्कशन के पॉइंट्स होते हैं वो भूविज्ञान, जियोथर्मल जो चीज़ें होती हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर की चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है और उनके समय के साथ परिवर्तनकारी प्रभावों के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है अपना अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अमृत, ठीक है। अमृत स्कीम जो है ये शहरों और ग्रामीण स्तर में एक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। इसमें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। ये 2015 में स्कीम शुरू की गई थी, ठीक है। 25 जून 2015 को अमृत मिशन शुरू किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म भी एक बार यूपीएससी परीक्षा में भी आया हुआ है, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु भी आए हुए हैं, वनडे एग्जामों में तो ये महत्वपूर्ण बिंदु बन ही जाता है, ठीक है। तो इसका जो 2015 में जो मिशन शुरू किया गया था, इसकी जो पूर्णता अवधि थी वो थी 2020, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया है। इसको पूर्ण करने की जो तारीख है वो 2022 कर दी गई है, ठीक है, मार्च 2022, ठीक है। तो आप अमृत का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर, ओके। अगला है अपना निर्भया फंड, ठीक है। ये एक्चुअली इसलिए मैंने इसको बिंदु में रखा है क्योंकि देखिए निर्भया फंड तो अपने आप में ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित है, महिला सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन इस फंड में जो राशि आवंटित की गई है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, परीक्षाओं में ये पूछ ली जाती है, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7,000 करोड़, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए इस फंड के लिए दिए हैं, ठीक है। तो ये फंड की जो प्राइस है 7,000 करोड़, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ओके। अगला है अपना, ध्यान रखेंगे अपन, विंग कार्यक्रम महिला उद्यमों के लिए शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना कार्यक्रम के द्वारा, तेलंगाना राज्य के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे, क्लियर। और विंग कार्यक्रम जो है, थोड़ा सा इसके बारे में एक छोटी सी बिंदु में डिटेल जानकारी लेंगे कि तेलंगाना सरकार महिला उद्यमों के लिए स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक उद्योग, ठीक है, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसके लिए तेलंगाना सरकार द्वारा विंग कार्यक्रम, ठीक है, इसके दो पार्ट भी हैं, वी हब एवं विंग, क्लियर। तो ये दो कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, क्लियर, ओके। अगला है अपना मोह सरकार योजना। आप पहली भी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु रहा है दिसंबर के दौरान, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि मोह सरकार योजना उड़ीसा सरकार, ठीक है, मोह सरकार जो योजना है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें दो न्यू पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण, ठीक है, एग्रीकल्चर एवं फार्मर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये दो बिंदु इस पर शामिल किए गए हैं, क्लियर। और मोह सरकार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? इसको तो अपन साथ पहले भी पढ़े होंगे। तो ये है अपनी किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा सरकार के द्वारा मोह सरकार योजना शुरू की गई है, क्लियर। इसमें जो पहले सरकार जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी तो इस योजना के तहत सिर्फ 2 पॉइंट रखे गए थे, ठीक है, जिनमें से मुख्य रूप से ये था कि जो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, ये पहले थे शामिल। अब इसमें क्या किया गया है? कृषि एवं किसान सशक्तिकरण को भी जोड़ दिया गया है, क्लियर, ओके। अगला बिंदु है अपना वाटर फॉर चेंज परियोजना। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन अपना जो निर्मित होता है, वाटर फॉर चेंज परियोजना किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई है? ये इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें जो बिंदु दिए होते हैं, जो विकल्प में आपके दिए हुए हैं, विकल्प के रूप में दिया हुआ है पहला आपका जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, नीति आयोग, जल प्रबंधन संस्थान। इस तरह के विकल्प में अक्सर कंफ्यूजिंग पॉइंट बन ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला अपना जो इंपॉर्टेंट और राइट पॉइंट ये है क्या? जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र, ठीक है, वाटर फॉर चेंज परियोजना प्रारंभ की गई है, क्लियर। टाइम याद रख सकते हैं 24 नवंबर 2019, क्लियर, ओके। अगला अपना है
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा यशस्विनी योजना, ठीक है, यशस्विनी योजना का प्रारंभ किया गया। अपने आप ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये यशस्विनी योजना गोवा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब की गई थी? 11 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है कि यशस्विनी कार्यक्रम जो है ये गोवा सरकार के द्वारा, और टाइमिंग कब? 11 जनवरी 2020। क्लियर? ओके। अगला है अपना रीवा संयंत्र। अब ये चर्चा में भी अभी भी कुछ दिन पहले रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। अब इसके बाद जो मुख्य बिंदु, इस पे प्रश्न क्या बन रहा है? रीवा संयंत्र के बाद मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये आगर मालवा में, ठीक है, आगर मालवा जिले में ये प्रारंभ किया जा रहा है। क्लियर? और इसकी जो लागत राशि है वो लगभग 6 करोड़ रुपए होगी, ठीक है। लेकिन इस पे जो 6 करोड़ रुपए की राशि है ये 3 जिलों को संयुक्त रूप से है, ठीक है। 3 जिले कौन कौन से हैं? अपना शाजापुर, आगर मालवा और नीमच, ठीक है। हमने कुछ अपने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि रीवा सोलर प्लांट की लागत राशि कितनी है, ठीक है, 4000 करोड़ रुपए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर? ओके। अपना अगला बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 स्कीम है, विश्वास और आश्वस्त, ठीक है। तो देखिए ये जो उपयोगी है, जो ये स्कीम है विश्वास और आश्वस्त, ये स्कीम शुरू की गई है विश्वास और आश्वस्त गुजरात सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इस पे क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस द्वारा शुरू की गई विश्वास और आश्वस्त सहित भारतीय रेलवे की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समर्पित किया है राष्ट्र को, ठीक है। और ये किस राज्य की योजनाएं थी? गुजरात सरकार के द्वारा, ठीक है। विश्वास और जो विश्वास परियोजना है ये गुजरात राज्य में पर्यटन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने से संबंधित है, ठीक है। पर्यटन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने से संबंधित है। और जो आश्वस्त परियोजना है ये साइबर अपराध से पीड़ित लोगों के लिए है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है अपना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये योजना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। और इस तरह राज्य में शुरू की गई कुछ जो यूनिक और महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं वो राष्ट्रीय यानी कि अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य से। क्लियर? ओके। थोड़े से 2 पॉइंट आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आगामी 31 मार्च तक, ठीक है, 20 लाख परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। इस योजना के पात्र व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। ओके। अगला है अपना शिव भोजन योजना। अब शिव भोजन योजना को आप याद रख सकते हैं ऐसे कि शिवसेना की सरकार है, शिवसेना पार्टी जो है वो सरकार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। तो शिव भोजन योजना महाराष्ट्र सरकार में की गई है प्रारंभ, ठीक है। अपने राज्य में भी एक योजना चलती है जो बहुत सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है। यदि आप में से किसी को ध्यान हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो शिव भोजन योजना के तहत 10 रुपये में एक थाली भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्लियर? ओके। इसके बाद है अपना YSR पेंशन कनुका योजना, ठीक है। पेंशन कनुका योजना, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि जो पेंशन कनुका योजना है इस पर 2 है कि पहली चीज़ ये कि वृद्ध लोगों के लिए है, ठीक है। वृद्धा जैसे पेंशन अपने यहाँ मिलती है, ठीक है। और इस पे और नया चीज़ ये किया गया है कि जो वृद्धा पेंशन की आयु थी वो 65 वर्ष थी, कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो उसको कर दिया गया है 60 वर्ष, ठीक है। और 60 वर्ष के बाद इसमें जो पेंशन कितनी दी जाएगी? 3000 रुपये। क्लियर? इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर? राज्य का नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि पेंशन कनुका योजना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार की। ओके। अगला है अपन ऊर्ज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना, ठीक है। ऊर्ज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना ये है, पहली चीज़ ये कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि नाम ही अलग है, ठीक है। और एक ऐसे राज्य में प्रारंभ की जा रही है जो अपने आप में महत्वपूर्ण और चर्चा में रहता है, ठीक है। तो वो राज्य है कौन सा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ऊर्ज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना कहाँ पे है? ऊर्ज नदी पे। और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। क्लियर? आज के वीडियो में इतना ही। इस कड़ी में हम और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।